यह कहानी है सोलनपुर गांव की, जहां रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके गांव में सभी लोग बहुत प्यार से रहते थे। सभी लोग अपने काम से मतलब रखते थे, लेकिन उसके गांव में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की थी। वहां के लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता था। इसी वजह से रामू और रामू के गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रामू की पत्नी रोहिणी रामू से कहती है, ऐसा ऐसा कब तक चलेगा? हमारे गांव में पानी की कितनी ज़्यादा परेशानी है। अब तो आसपास के सभी गांव में टैंकी लगा दी गई है और सभी गांव में समय से पानी आता है। पानी की सारी समस्याएं दूर हो गई है, लेकिन हमारे गांव में ही पानी की समस्याएं क्यों है? आप जाकर गांव के सरपंच से बात क्यों नहीं करते? तुम बिल्कुल सही कह रही हो रोहिणी, ऐसा कब तक चलेगा? कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। मैं आज ही गांव के मुखिया से बात करता हूँ और कुछ लोगों को साथ लेकर गांव के मुखिया के पास जाता हूँ और अपनी परेशानी को बताता हूँ। रामू गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे बात करता है और सभी गांव वाले के साथ वह मुखिया के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी एक बात बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग प्यास से कब तक मरेंगे? हम लोग कई दिनों तक नहा नहीं पाते और जो कुछ पानी मिलता है उससे घर का खाना भी नहीं बन पाता। ये पानी की दिक्कत कब तक सहनी पड़ेगी मुखिया जी? भाई क्या बताऊं, हमारे गांव के जमीन में पानी बहुत कम बचा है। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, अब कुएं में पानी भी नहीं है। शहर में एक मोटर आती है जिसे गांव में लगवाने से सभी घर में पानी आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तुम सभी थोड़े थोड़े पैसा जमा करके दे सकते हो तो मैं उस मोटर को लगवा दूंगा, जिससे तुम्हारे घर में पानी आ जाएगा। गांव वाले बहुत सोचते हैं और वह मुखिया जी की बात मान लेते हैं और वह थोड़े थोड़े पैसे मुखिया जी के पास जमा करना शुरू कर देते हैं। मुखिया जी गांव वाले से बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं और उसके बाद गांव में एक मोटर लगा देते हैं और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। कल परसों से तुम्हारे घरों में नल भी लग जाएगा, लेकिन तुम्हारे घरों में पानी समय से आएगा, जैसे सुबह 15 मिनट, फिर शाम में 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट, और इसी 15 मिनट में तुम्हें जो भी काम करना है, जितना भी पानी भरना है भर लेना। गांव वालों को मुखिया जी की बात कुछ समझ में नहीं आती और वो आपस में बात करते हैं, हमने जब पूरे पैसे दिए हैं तो हमें पानी सिर्फ 15-15 मिनट के लिए क्यों मिलता है? पता नहीं भाई क्या चल रहा है, लेकिन कम से कम इससे पानी की समस्या तो खत्म हुई। गांव वाले फिर भी नल लगने से थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं और अगले दिन से सभी नलों में पानी आने लगता है। लेकिन जैसे ही रामू अपने घर का नल खोलता है, नल में बहुत थोड़ा पानी आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे क्या हो रहा है इस नल में? ये तो बहुत कम पानी आ रहा है। इस तरह से तो हम 15 मिनट पे 2 बाल्टी भी पानी नहीं भर पाएंगे। ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम कुएं से ही पानी ले आते, भले ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पानी तो अच्छे से मिलेगा। इसमें तो बहुत थोड़ा पानी आ रहा है, इतने कम पानी में पूरा दिन का काम कैसे चलेगा? सभी गांव वाले इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा करते हैं। फिर देखते हैं कि गांव में जो भी अमीर लोग हैं उनके यहाँ पानी तो भरपूर आ रहा है और कई तो पानी बर्बाद कर रहे हैं। कई के हाथों में पाइप खुला छुड़ा हुआ है। पानी की इतनी बर्बादी को देखकर रामू बहुत परेशान होता है और वह मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, ये क्या हो रहा है? आप लोगों के घर में तो पानी पूरी तेजी से आ रहा है और जहाँ हमें पानी की जरूरत थी वहाँ पानी आ ही नहीं रहा, बिल्कुल कम आ रहा है। देखो रामू, इस मोटर को लगवाने में अमीर लोगों ने मुझे ज्यादा पैसे दिए और तुम लोगों ने कम, इसलिए जो ज्यादा पैसे दिए उसे ज्यादा पानी मिलेगा और जिसने कम पैसे दिए उसे कम पानी मिलेगा। जितना पानी तुम्हें मिल रहा है उसी में काम चलाने की आदत डाल लो। मुखिया जी की बात सुनकर रामू बहुत परेशान हो गया और वह गुस्सा होकर मुखिया के बारे में पुलिस में कंप्लेन कर देता है
और पुलिस वाले मुखिया को लेकर जेल में डाल देते हैं। इसके बाद गांव में एक अच्छा सा बड़ा मोटर लगता है जिसके तहत सभी घरों में बराबर पानी आती है और इस तरह से गांव वाले की पानी की समस्या खत्म हो जाती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की जीवन बदल देने वाली कहानियाँ रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।